राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ महाभारत की इस श्रृंखला में। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। उनकी एक कन्या थी प्रथा। उसका पालन पोषण शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज ने किया था, इसीलिए उसका नाम कुंती पड़ गया। कुंती श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। कुंती बड़े सरल स्वभाव की थी। साधु संतों और अतिथियों की सेवा करना उसे प्रिय लगता था। कुंती के बचपन में एक बार ऋषि दुर्वासा उसके यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी खूब सेवा की। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को एक ऐसा मंत्र बताया जिसका जाप करने से वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। मंत्र की परीक्षा के लिए कुंती ने एक बार सूर्य का आह्वान किया। सूर्य के अनुग्रह से कुंती को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। कुंती उस समय कुंवारी थी, अतः लोक लाजवश उसने शिशु को एक पेटी में बंद करके गंगा में बहा दिया। यह बालक जन्मजात कवच और कुंडलों से सुशोभित था। यही बालक आगे चलकर दानवीर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। शिशु गंगा की धारा में बहता चला जा रहा था। कौरवों के अधिरथ नामक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने धारा में से पेटी को निकाला और उसे खोलकर देखा। उसमें उसे एक सुंदर बालक सोता हुआ मिला। उसने उस शिशु की रक्षा की। उसे अपनी पत्नी राधा को पालन पोषण के लिए सौंप दिया। सूर्यपुत्र कर्ण उसी सारथी के यहाँ पलने लगा। सारथी द्वारा पालन पोषण होने के कारण उसे सूत पुत्र भी कहा गया। उधर कुंती विवाह योग्य हो गई थी। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। इस स्वयंवर में अनेक देशों के राजकुमार आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी इसमें शामिल थे। कुंती ने पांडु के गले में ही वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का विवाह कुंती के साथ हो गया। वे कुंती को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों बहु विवाह प्रथा थी, अतः भीष्म की सलाह से पांडु का एक और विवाह माद्री के साथ भी हुआ। एक दिन की बात है, राजा पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति विहार कर रहे थे। पांडु ने हिरण पर तीर चला दिया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के शाप से पांडु दुखी हुए। उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। वे नगर में लौट आए। पांडु पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी दोनों पत्नियों को साथ वन में लेकर चले गए। वहां वे ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान प्राप्ति की लालसा तो है, पर ऋषि के शापवश संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदान का उल्लेख पांडु से किया। उनके अनुरोध पर कुंती और माद्री ने देवताओं का आह्वान किया। कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। पांडु के ये 5 पुत्र पांडव कहलाए। वे दोनों अपने बेटों और पति के साथ कई वर्षों तक वन में रहीं। वसंत ऋतु थी। महाराज पांडु माद्री के साथ विहार कर रहे थे। वहीं ऋषि के शाप का असर पांडु पर होने लगा। उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। माद्री यह दुख न सह पाई। वह भी पांडु के साथ मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के दुख की सीमा न रही। ऋषि मुनियों ने उन्हें ढांढस बंधाया। उन्हें हस्तिनापुर लाकर भीष्म को सौंपा। युधिष्ठिर की आयु उस समय 16 वर्ष थी। हस्तिनापुर में पांडु की मृत्यु के समाचार से शोक की लहर दौड़ गई। विलाप करती सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं वही स्वर्ग सिधार गईं।